भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो केजरीवाल की शराब नीति है उसके विरोध में और जो जगह जगह स्पेशली जो रिहायशी कॉलोनियों में लोगों के घरों के सामने जो ठेके खोलने का काम इस दिल्ली सरकार ने किया है, तो आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर उन्हें ये बता रहा है कि ये जो शराब नीति है ये आपको वापस लेनी पड़ेगी। और ख़ास तौर से महिलाएं जो हैं इसका बहुत ज़्यादा विरोध करती हैं। आज हमारे चक्का जाम में भी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई। महिलाओं के लिए ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। महिला कहते हुए भी हमें शर्म आती है कि महिलाओं के लिए ही शराब खोल दी है, शराब के ठेके खोल दिए हैं। बच्चों के बहुत दूर रहे। महिलाओं के लिए बताओ करेंगे तब तक ये विरोध प्रदर्शन तब होता तक रहेगा। ये विरोध हम करते रहेंगे। ये हम ठेके नहीं खुलने देंगे। जो हमारे कमर्शियल एरिया में है वो बात ठीक है, लेकिन ये थोड़ी ना घर घर में जाके शराब देने के लगे। अपने बच्चों के लिए बच्चों का भविष्य से मत देखेंगे, बच्चों का भविष्य देखें या अपने लेडीज के लिए देखें हैं। उन्होंने तो ये कहा कि अपना आदमी तो पीते हैं, लेडीज भी पी के पड़ जाएंगी तो बच्चों को कौन देखेगा? ये कहाँ का तरीका है? ये कहाँ का तरीका है? ये बिल्कुल गलत राजनीति है इनकी। ऐसी राजनीति हम नहीं चलने देंगे। ये शराब नीति भी आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, शराब के ऊपर बात चल रही है। पूरी दिल्ली को खराब करके रख दिया है। यहाँ पे बच्चे को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये किस लिए? ये वोट बनाने के लिए। ये गलत है सरासर। हम केजरीवाल को ऐसे नहीं करने देंगे जो इतने गलत काम कर रहे हैं। औरतों के लिए शराब बिकनी शुरू हो गई है। बच्चों के लिए, बच्चों को कौन संभालेगा? कौन देखेगा बच्चों को? ये जो आज भारतीय जनता पार्टी चक्का जाम कर रही है, ये सिर्फ आबकारी नीति के विरोध में, केजरीवाल की शराब की नीति के विरोध में ये जो है सारा जो जाम हो रहा है, ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। और ये किस लिए हो रहा है ये सभी लोगों को पता है, क्योंकि केजरीवाल जी चाहते हैं जो हमारा युवा वर्ग है और जो महिलाएं हैं, जो लोग शराब पीते हैं वो तो पी रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग को और महिलाओं को भी वो खराब करना चाहते हैं। जो देश का भविष्य है, दिल्ली का भविष्य तो ऑलरेडी ये खराब कर चुके हैं। अब ये शराब को घर घर में खोल करके और ज्यादा खराब करना चाहते हैं ताकि इनको ज्यादा रेवेन्यू मिले और ये बाहर राज्यों में जा करके उन पैसों से अपना चुनाव लड़े। सिर्फ इनकी यही नीति है। ये फूट डालो नीति कर रहे हैं। इन्होंने कोई दिल्ली का विकास नहीं करना। आप खुद मीडिया हो, आप कैमरा लेकर के घूमते हो, अपने कैमरे से आप देखो कि दिल्ली में आज कौन सा विकास हो रखा है। दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रखा। सिर्फ दिल्ली को शराब की नगरी बनाया जा रहा है कि यहाँ पर युवा वर्ग शराब पिए और दिल्ली की प्रोग्रेस के बारे में सोचे ही नहीं और केजरीवाल से कोई क्वेश्चन ही ना करे कि क्या हो रहा है दिल्ली में। तो हम सब जो यहाँ पर खड़े हैं उनसे प्रदर्शन में खड़े हैं और केजरीवाल जी से यही कहेंगे कि आने वाले इलेक्शनों में और एमसीडी के इलेक्शनों में यही जनता आपको जवाब देगी और आपके मुंह पे थप्पड़ मारेगी। संख्या कम नहीं होगी क्योंकि शराब तो पहले भी पी जाती थी, लेकिन एक जो कमर्शियल एरिया के अंदर एक कमर्शियल पॉइंट बन जाता है। आप देखिए ना, रेजिडेंस एरिया में उन लोगों ने ये कर रखा है। हमारे यहाँ एंट्रेंस पे जहाँ पे से मतलब महिलाएं क्या, बच्चे क्या, सभी आते जाते हैं। इवन देन हमारे जो रिक्शा वाले जो कहते हैं ड्रिंक करते हैं, लेकिन वो भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो केजरीवाल जी का ऑफिस खुला हुआ है, उसके बिल्कुल बराबर में जो है शराब का ठेका है। तो आप देखिए, पहरी और कहरी दोनों साथ साथ ही होते हैं क्या? हम नहीं मान सकते इस बात को और हम लोग इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे मिलाप नगर के अंदर उन्होंने 3 ठेके खोल के रख दिया और वो भी तीनों की तीनों एंट्रेंस के ऊपर है। कमर्शियल में खोलते हैं, वो एक पॉइंट बना लेते हैं कि जो हमारा कमर्शियल में, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में जो उन्होंने ये शराब का ठेका खोल दिया। आप खुद आइए और देखिए, हमारे जीवन पार्क में मिलाप नगर 18S में एंट्रेंस में ही आप वालों का ठेका, और ये भी नहीं कि एक दुकान का डिस्टेंस है, दोनों अड़ोसी पड़ोसी बन के बैठे हैं। एक ही दीवार है, एक ही दीवार। इन्होंने एक ही दीवार है। 7 साल के अंदर पिछले एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला नया, और ठेके इन्होंने 800 850 के करीब ठेके खोल दिए हैं और 3000 पॉइंट और बना दिए हैं जहाँ पर शराब पिलाई और परोसी जाएगी रात को 3-3 बजे तक। युवाओं को क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? रोजगार तो दे नहीं पा रहे, शराब उन्हें दे रहे हैं। और इन्होंने ये भी नहीं देखा, कोई पॉलिसी ऐसी भी नहीं बनाई कि हम अपना रेजिडेंशियल एरिया देख लें, कोई धार्मिक स्थल देख लें। बिल्कुल इन्होंने देखा ही नहीं। शराब माफिया से पैसा खाकर, सिर्फ पैसा खाकर शराब माफिया से दिल्ली की जनता को इन्होंने एक तरह से नीलाम कर दिया, बेच दिया है। और महिलाओं का इतना अपमान। अपनी मम्मी को शराब पिलाए ना, अपनी मम्मी को शराब पिलाए, अपनी बेटी को शराब पिलाए, अपनी बहनों को शराब पिलाए। क्या हमारी दिल्ली की महिलाओं को ये अत्याचार कर रहा है? शराब पिलाना सिखाएगा? कहता है दिल्ली को शऊर नहीं शराब पीने का। भाई तू सिखाएगा शराब पीना, और तू हमारी महिलाओं को शराब पीना सिखाना चाहता है? हमारे युवाओं को तो उनका जीवन बर्बाद करना चाहता है। तो पहले अपनी माँ बहन को शराब पिला, तब कहीं जाके महिलाओं के बारे में सोचियो। कहता था मैं दिल्ली के हर नल में जल पहुँचाऊँगा। अरे हरामखोर, बदतमीज आदमी केजरीवाल, तू जल तो नहीं पहुँचा सका,
तू हर घर में शराब पहुंचाना चाहता है, ऑनलाइन शराब। अबे शर्म कर, कहीं डूब के जाके मर, कहीं डूब के मर जा। दिल्ली में चुल्लू भर पानी मिल जाए तो डूब के मर जा। शराब की बोतल खोल ले, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर शराब में, तो डूब के मर जाए। ऐसा गंदा हमने मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा। केजरीवाल दिल्ली को बंद करके पंजाब में डोल रहा है। फोन मत काटना, केजरीवाल बोल रहा है। ये केजरीवाल की जो आबकारी नीति है, इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली प्रदेश में पुरजोर विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी इसकी इस नापाक मंसूबों में, इस आबकारी नीति में इसको कामयाब नहीं होने देगी। जब तक ये स्टेप बैक नहीं करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठेगा। ये दिल्ली के युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं दिल्ली को उड़ता दिल्ली बनाएं। हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को उड़ता दिल्ली नहीं बनाएगी, दिल्ली को उज्जवल दिल्ली बनाएगी। और केजरीवाल को मैं बोल देना चाहता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से चुनौती भी देता हूं, आने वाले एमसीडी चुनावों में और आने वाले विधानसभा चुनावों में यही लेडीज जिनके लिए आप पिंक ठेके खोल रहे हो, आपके एमएलए और आपके जो नए निगम पार्षद वोट मांगने आएंगे, जो निगम पार्षद बनने की चाह रखते हैं, उनको चप्पलों से और जूतों से स्वागत करेंगी और इनके कैंडिडेटों की जमानतें जब्त होने जा रही हैं। ये केजरीवाल कान खोल के सुन ले। हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप राजागढ़ चौक पर हैं। इस वार्ड में 345 नंबर पिलर पर एक चौथा ठेका और खोलने के जा रहे हैं। उनकी यह नीति है, जैसे बता रहे हैं, निकम्मी है, बिल्कुल ही निकम्मे है। शराब के ठेके खोलने के चक्कर में दिल्ली को बर्बाद करोगे। आप कौन सा मिशन पूरा करना चाहते हो? आप कमीशन शराब का के, शराब के थ्रू आप दिल्ली पर राज करना चाहते हैं। सीधे सीधे आप दुश्मनी मत लीजिए। कोर्ट के माध्यम से हर हिसाब से हम लोग इसको रोक कर रखेंगे, चाहे कहीं भी हो, जैसी भी ताकत हो पूरी लगानी पड़ेगी। जनता की आवाज के लिए हम लोग लड़ेंगे और आपको भी ये जागरूक रहकर जो हमारी आवाज है उसको पहुंचाना चाहिए, ताकि केजरीवाल बैकफुट पर हो और हर हाल में वो जो शराब के ठेके खोलने का उसका ये विचार है उसको त्याग दे और उसको सद्बुद्धि आ जाए। केजरीवाल मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत लीजिए। आप इससे भी जाएंगे, जो आपको बनाया दिल्ली ने, आप इससे भी पीछे हो जाएंगे। अगर नहीं करेंगे, नहीं जागेंगे तो आप सपना भूल जाइए कि आप आगे बढ़ेंगे, आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। दिल्ली को बर्बाद करोगे तो सीधी सीधी दुश्मनी लोगे, आप भी नहीं टिक पाओगे। यही मेरा कहना है। केजरीवाल जी ने पिंक ठेके शुरू किए हम महिलाओं के लिए बहुत नुकसानदेह बात है। सब बच्चे अपने महिलाओं को बेचे। हम क्या महिलाएं शराब पीती हैं? क्या केजरीवाल को दिल्ली को खराब कर रहे हैं? और यदि महिलाएं ही शराब पीने लग जाएंगी और लेने लग जाएंगी तो राजनीति का क्या होगा और घरों का क्या होगा? कितना माहौल खराब हो रहा है। लेकिन केजरीवाल को समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं वो सिर्फ अपने लोगों को ठेके देकर अपने वोट की गिनती बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।